नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा थी 2018 अप्रैल में जिसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, अक्टूबर में जिसकी परीक्षा हुई थी, विषयवार पदों की कुल संख्या कितनी थी और जो मेन लिस्ट थी उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या थी सभी कैटेगरी की, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और अन्य कैटेगरी, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन भाषाओं के हम कुल पदों को देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आनी तय है, इसीलिए अपनी तैयारी शुरू करें, प्रारंभ करते हैं। ये है विस्तृत विज्ञापन, आप देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 9 अप्रैल 2018 को यह जारी हुआ था। इसमें देख पा रहे होंगे आप, हिंदी के कुल पद थे 1507, अंग्रेजी के 788। इसमें भी अब देखिए आप, ये सामान्य के पद हैं, ये सामान्य महिला के हैं, ये विधवा के हैं, ये परित्यक्ता के हैं। फिर ये जो नीचे दिख रही है, आप इस प्रकार से जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ आप नीचे आके देख सकते हैं। विज्ञान के कुल पद थे 1128, गणित के 699, सामाजिक विज्ञान के 1878, संस्कृत के 1952, उर्दू के 117, पंजाबी के 89 और सिंधी के 4 पद। एक और बात जो कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये जो भाषाएं हैं, हिंदी हुई, पंजाबी हुई, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, सिंधी, इनके लिए क्या पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है? अब देखिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट अर्थात स्नातक और स्नातक के समकक्ष एग्जामिनेशन विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक या स्नातक के समकक्ष अर्थात बीए एडिशनल, इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है। यदि वो आपने इनका किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में तो आप पात्र हैं। अब कुछ विद्यार्थी गणित से बीए में गणित लेते हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप गणित के लिए पात्र हैं। कुछ विद्यार्थी जैसे कि बीए एडिशनल किया है जिन्होंने, वो भी पात्र हैं। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसमें जिन्होंने 3 वर्ष अध्ययन किया है, हरियाणा वाले जो विद्यार्थी हैं, जहां कंपलसरी हिंदी है, इंग्लिश भी उनके 3 वर्ष तक रहती है, लेकिन इंग्लिश के आगे न तो कंपलसरी लिखा होता है न ऑप्शनल लिखा होता है, उसको पात्र किया है। ऐसा मैंने कहीं अखबार में कटिंग पढ़ी थी, क्या ऑर्डर था वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये स्पष्ट है कि बीए एडिशनल वाले हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इसके लिए पात्र हैं। विज्ञान के लिए इसमें साफ दे रखा है, ये जो सब्जेक्ट हैं 6-7 सब्जेक्ट हैं, इनमें से दिख रखा है, देखो, एटलीस्ट 2 अर्थात कोई भी 2 विषय स्नातक के रूप में होने चाहिए और तीनों वर्ष होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ स्नातक का तात्पर्य 3 वर्ष अध्ययन। सामाजिक विज्ञान के लिए भी इन्होंने यही दे रखा है, 7 पद आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई पद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है और दर्शन शास्त्र है। इनमें से कोई भी 2 विषय आपके ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट एग्जाम अर्थात बीए एडिशनल में भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी जिसने हिस्ट्री से बीए किया, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो किसी एक और विषय से यदि कर लेता है अपनी बी एडिशनल को, तो वो सामाजिक विज्ञान के लिए भी पात्र हैं। अब आते हैं हम कट ऑफ पे। ये है उर्दू भाषा की कट ऑफ, पदों की संख्या थी 56 और अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ आप देख रहे हैं। जीईएन जनरल का मतलब, इस जनरल में इस जनरल का मतलब है पुरुष, इस एससी में इस जनरल का मतलब है पुरुष, एसटी में इस जनरल का मतलब है पुरुष और ओबीसी में इस जनरल का मतलब है पुरुष, और ये जनरल है ही। नेक्स्ट विषय को यदि हम देखें तो वो नेक्स्ट विषय है पंजाबी। पंजाबी में कुल पद थे 93 और ये है पंजाबी की कट ऑफ बेहद कम रही थी, बहुत कम कट ऑफ आप देख रहे हैं। जनरल की कट ऑफ केवल 146 थी। ये है गणित की कट ऑफ, पदों की संख्या 701 और ये आपको कट ऑफ दिख रही है टीएसपी क्षेत्र की, और ये जो नीचे कट ऑफ है वो है नॉन टीएस
ये है मैथमेटिक्स की कट ऑफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी। और इसके नीचे जो कट ऑफ है एक्स सर्विसमैन, उसमें कुछ विवाद चल रहा था, कोर्ट में उनका रिजल्ट रोका था, उसके बाद जारी कर दिया था। और पीएच की जो है ये भी है नॉन टीएसपी क्षेत्र की। ये है इंग्लिश की कट ऑफ। नीचे आप देख पा रहे होंगे एक्स सर्विसमैन और पीएच की। ये है नॉन टीएसपी की कट ऑफ। इंग्लिश में कुल पद थे 788 और ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ थी। नेक्स्ट, ये संस्कृत की कट ऑफ है। कुल पदों की संख्या थी 1937 और जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी देख रहे हैं आप। ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ मात्र 17 नंबर, आश्चर्यजनक ढंग से। अब एक हम नियम की भी बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिनिमम मार्क्स का क्या नियम आरपीएससी लगाने जा रही है। नेक्स्ट यदि हम देखें, ये है विज्ञान की कट ऑफ। कुल पदों की संख्या 1125। यहाँ ऊपर है टीएसपी की और नीचे आप देख पा रहे होंगे एक्स सर्विस में वगैरह। ये है नॉन टीएसपी की 228, 196, एसटी की 175, ओबीसी की 220, एमबीसी की 195। विज्ञान के बाद अगले विषय की हम बात करें, अगला विषय हिंदी। कुल पदों की संख्या 1502 थी और उसके बाद ये ऊपर देख पा रहे होंगे आप टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ और नीचे ये है नॉन टीएसपी की कट ऑफ, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी की। कौन सा वो नियम है जिस नियम से अब मिनिमम मार्क्स लाना जो है वो अनिवार्य। ये है सामाजिक विज्ञान की टीएसपी की कट ऑफ, आप देख पा रहे हैं ऊपर। और ये है नॉन टीएसपी क्षेत्र की एसएसटी की 1877 पद थे उनकी कट ऑफ, बहुत महत्वपूर्ण। देख पा रहे होंगे आप जनरल की गई थी 297, एससी की 259, एसटी की 245, ओबीसी की 295 और एमबीसी की। राजस्थान सरकार ने अपने शिक्षक भर्ती के जो नियम हैं उनमें संशोधन किया है और ये नियम पारित कर दिया है कि 40% न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए आपके सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड में। अब यहाँ समझने वाली बात है कि किस पर ये लागू होंगे। इसमें भी मुझे लगता है 5 से लेकर 10% की छूट मिल सकती है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब मान लीजिए सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है वो 200 जीके का होता है और 300 आपका सब्जेक्ट का होता है, कुल मिलाकर 500 अंक हो गए। इन 500 में से मिनिमम 40% अर्थात 200 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य होगा। जिन कैटेगरियों को मिनिमम मार्क्स में छूट दी जाएगी, किसमें, इस 40 में 5 या 10% वो कम आएंगे। इससे कम आने पर आपके पद खाली रह सकते हैं, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये कि दोनों पेपर के अंकों को मिलाकर मेरा ये अनुमान है वो 40% का नियम लागू होगा, न कि दोनों पेपर में अलग अलग, दोनों पेपरों के अंकों को जोड़कर। विद्यार्थियों का एक सवाल और हो सकता है, क्योंकि इस बार जो मैंने ये कट ऑफ और पदों की संख्या बताई है इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के मिलाकर 9,000 पद थे। कब, 2018 की परीक्षा में। अब पदों की संख्या टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर 10,000 है और वो भर्ती आपकी है 2021 या 2022। यदि 2021 में आ जाती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो 10,000 पदों की ये संख्या होगी। इसमें मुझे लगता है कि जो पद इसमें दिए हैं 9,000 वाली में लगभग उतने ही आएंगे, थोड़ा बहुत किसी में कम ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी सवाल करेंगे कि सर सामाजिक में 200-300 पद ही खाली हैं, ठीक है ना, साला दर्पण के पोर्टल पर ऐसा दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि ऐसा होना मुश्किल है कि केवल सामाजिक विज्ञान के 200-300 पद ही आए इस 10,000 में से। अब वो क्या व्यवस्था सरकार की ओर से होगी या बाद में पदों की संख्या बढ़ेगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये जो पद 9,000 में मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसी के आसपास पद आने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण बात, सर ये कट ऑफ तो 2018 की थी। अब विद्यार्थी बड़े ही बालमन से सवाल पूछेंगे कि सर 2021 में जो सेकेंड ग्रेड की भर्ती आएगी, अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई,
भर्ती नहीं आई, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? वो तो पेपर पर, पदों की संख्या पर और बाकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कम से कम 10% आप ये जो कट ऑफ है इसमें प्लस करके ही अपनी तैयारी का लक्ष्य बनाएं। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ थी 297, तो 297 का 10% होता है 29.7, अर्थात इसमें 30 नंबर और जोड़ लीजिए आप। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी की कट ऑफ मान लीजिए 250 थी, तो 250 का 10% होता है 25, तो इसमें 25 अंक और जोड़ लिए, अर्थात 275 का लक्ष्य बनाकर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है पेपर बहुत सरल आ जाए, हो सकता है पदों की संख्या कम हो, या अन्य कोई परिस्थिति हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कम से कम 10% आप जो मेरिट लिस्ट इस वीडियो में बताई गई है, जिस भी कैटेगरी की बताई आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उसमें 10% जोड़कर फिर लक्ष्य बनाएं। कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो संस्कृत का है, पिछली बार उनकी कट ऑफ रही थी 340 नंबर, या मान लीजिए 320 नंबर। अब वो लक्ष्य बना रहा है सर आगे क्या कट ऑफ रह सकती है, कम से कम इसमें आप 32 नंबर जोड़िए। इसका मतलब है 250 नंबर तक कट ऑफ रह सकती है। ये आपको मानकर तैयारी करनी चाहिए। 10,000 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती जो है वो आएगी। तैयारी शुरू कीजिए और यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सेकंड ग्रेड को था। क्या आप फर्स्ट ग्रेड का भी इसी प्रकार का वीडियो चाह रहे हैं, विषयवार पदों की संख्या और कट ऑफ मार्क्स? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट ग्रेड 2018 की जो परीक्षा थी उससे संबंधित भी मैं वीडियो बना दूंगा यदि आपके कमेंट आएंगे तो। 10,000 पदों पर पुनः कह रहा हूँ बहुत बड़ी भर्ती होगी, तैयारी शुरू करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। यश गुरु एप्लीकेशन पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की टेस्ट सीरीज वहां उपलब्ध हैं। धन्यवाद।